Dear students, today I will explain you the different methods of food preservation. Food must be prevented from getting spoiled, and there are so many methods that can help us to prevent food from getting spoiled. Food is preserved by various ways to prevent from getting spoiled. Perishable food items that spoil very fast are stored in low temperature. Fruits, vegetables, milk, meat are kept inside the refrigerator to prevent from being spoiled. Means जितनी भी perishable items जिसमें water content रहता है, इस तरह के जो stuffs हैं, they are known as perishable food stuffs and they should be kept in the refrigerators. After that comes foods like spices, cereals, biscuits, and other snacks that should be kept in a airtight jars. Airtight jars help to prevent the food from getting destroyed, and as they do not allow air to come in contact with the food. Cereals and pulses, spices and biscuits and snacks, and these jars must be kept in clean and dry cupboards and shelves. अदरवाइज देर विल बी इंसेक्ट्स जो है इंसेक्ट वहाँ पर जैसे रैट्स, वर्म्स और इंसेक्ट्स, एंट्स, ये वहाँ पे स्पॉइल कर सकती हैं फूड आइटम्स को. द फूड आइटम विच वी बाय फ्रॉम मार्केट are processed, treated or handled in such a way that stops or slow down the spoilage of food caused by the microorganisms, and food stored by such methods can be stored for a longer period of time. So now the main topic comes here, food preservation. The food preservation is the process of treating and handling of food to stop or slow down the spoilage caused by the microorganisms. So food preserved by this method can usually be stored for a quite long time, and it can then be used even when it is not available in its fresh form. So there are so many different methods to for the food preservation. The first method which we will learn, that is dehydration. तो in this process water content of the food stuff is removed. मतलब कि जो किसी भी फूड स्टफ के अंदर जो वाटर कंटेंट है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर, मतलब वाटर चाहिए, और अगर आप उस वाटर को ही रिमूव कर देते हैं फूड स्टफ में से, तो देयर विल बी नो चांसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ माइक्रो organisms. So many vegetables like onions and cauliflowers and some fruits are dried to preserve them. एंड ये जो प्रिजर्वेशन मेथड रहता है डिहाइड्रेशन वाला, जैसे हम अनाज सुखाते हैं, ग्रेन्स है, व्हीट है, और आपका राइस है, ओट्स हैं, इन सबको सुखाया जाता है. अनाज जब खेतों से कटता है, फसलें कटती हैं, तो उसके बाद जब ये दाने आ जाते हैं, सीड्स हमें मिल जाते हैं सारे, तो उनको हम डिहाइड्रेट करते हैं, धूप में अच्छे से सुखाते हैं और उसके बाद उनको स्टोर करते हैं. एंड सम फ्रूट्स ऑल्सो हम उनका भी जो है वाटर कंटेंट जो है धूप में अच्छे से सुखाते हैं और उसके बाद उनको स्टोर करके रखते हैं. उसके बाद आता है प्रिजर्वेशन बाय एडिंग शुगर एंड सॉल्ट. सो यू हैव सीन सो मेनी टाइम्स योर मदर पुटिंग लॉट ऑफ सॉल्ट इन द पिकल्स. सो इट इज़ बोथ शुगर एंड सॉल्ट सर्व एज अ प्रिजर्वेटिव्स. मतलब ये खाने इसको जो भी कंटेंट फूड स्टफ जिसमें आप ये शुगर और सॉल्ट डाल रहे हैं उसको ख़राब होने से बचाता है. दीज टेंड टू टेक आउट मॉइस्चर फ्रॉम द फूड. अब आपने देखा है अचार बनाने से पहले अचार को सुखाया जाता है, सो दैट इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा, और वहाँ पर सॉल्ट एंड शुगर प्रिजर्वेटर की तरह काम करेगा. इसके बाद पिकल्स आर प्रिजर्व्ड बाय एडिशन ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट. एंड सॉल्ट एंड शुगर जिस भी फूड आइटम में आप डालेंगे तो पहले हम सुखाते हैं. जैसे हमने अचार डालना है तो अचार को हम सुखाते हैं पहले. एंड मीट एंड फिश आर कवर्ड विद सॉल्ट टू चेक बैक्टीरियल ग्रोथ. बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है. और प्रिजर्वेशन जो शुगर से हम करते हैं, जैसे जैम्स बना रहे हैं, जेलीज बना रहे हैं, मुरब्बा बना रहे हैं. इसके बाद एसिटिक एसिड का यूज़ भी आता है. जैसे कुछ अचार में हम सिरका डालते हैं. विनेगर मीन्स सिरका, जो घर में यूज़ होता है हमारे फूड आइटम्स के अंदर. तो उससे भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है. और वहाँ जिस भी पिकल में, जैसे मिर्च के पिकल में या अदरक के पिकल में हम विनेगर डालते हैं तो वो बहुत लंबे टाइम के लिए चलता है. तो वी ऑल हैव रेफ्रिजरेटर्स इन आवर होम स्टफ्ड विद वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स बिकॉज लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये हम बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं. अब नाउ हमारा जो
नया इसके बाद जो प्रिजर्वेशन का मेथड आता है दैट इज कैनिंग एंड बॉटलिंग. तो कैनिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड, सीलिंग इट इन स्टरलाइट कैन्स एंड जार्स. कैंस में भी स्टील कैंस में भी हम फूड को पैक करते हैं, और बॉटल्स में, ग्लास बॉटल्स में भी हम करते हैं. तो कैसे करते हैं इनको? बॉइलिंग द कंटेनर्स टू किल और वेकन any bacteria through a form of sterilization, and many fruits and vegetables and meat products are canned to preserve देन. तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कैनिंग. अगर आप कैंस के अंदर कर रहे हैं तो वो कैनिंग है, और अगर आप बॉटल्स के अंदर फूड प्रोडक्ट को डाल रहे हैं आफ्टर स्टरलाइजेशन तो वो आपकी होती है बॉटलिंग. सो कैनिंग, दीज आर देन, ये आप स्टरलाइज करते हैं, एंड फॉर सच फूड इज़ एट एन इमीडिएट रिस्क ऑफ बीइंग स्पॉइल्ड वंस कैन और बॉटल इज़ ओपन. जब कैन और बॉटल खुल जाती है, जैसे आपने कैनिंग बॉटलिंग अच्छे से हुई, स्टरलाइज कैंस में हुआ, स्टरलाइज बॉटल्स में हुआ पैकिंग फूड का, और उसके बाद जब आपके घरों में वो चीज़ें आती हैं, उसके बाद आप जब उसका ऊपर से खोलते हो उसके लिड को, और उसके बाद उसके चांसेस बहुत हो जाते हैं कि वो ख़राब हो जाती हैं अगर टाइमली उनको यूज़ ना किया जाए. ओके. एंड food items like milk is usually boiled before it is used or stored, and जैसे boiling से क्या होता है, जितना भी इसमें बैक्टीरिया या समथिंग, कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे जो है ख़त्म हो जाता है. बट वाई डज द मिल्क दैट कम इन पैकेट डो नॉट गेट स्पॉइल. बहुत टाइम लगता है इसकी ट्रांसपोर्टेशन में मिल्क की. जो ये पॉस्चराइज मिल्क आप लोगों को पैकेट्स में मिलता है, कैंस में मिलता है. तो अब हमारा जो एक नया मेथड आता है दैट इज़ पास्चराइजेशन. तो ये जो मिल्क आता है ये पास्चराइज्ड मिल्क होता है, एंड पास्चराइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द फूड प्रोडक्ट इज सब्जेक्टेड टू प्रेशराइज हीटिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम फॉलोड बाय इमीडिएट कूलिंग. से पास्चराइजेशन में क्या होता है कि यहाँ से फ्रेश मिल्क आप, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम हियर, यू कैन सी हियर पास्चराइजेशन में ये फ्रेश मिल्क यहाँ पे आपको मिला, और यहाँ पर यहाँ से होता हुआ ये सारा कलेक्टेड मिल्क यहाँ पर हीटिंग सेक्शन में आया. यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांगली अंडर प्रेशर जो है हीट होता है, और एकदम से यहाँ से निकल के ये फिर कूलिंग सेक्शन में आ जाता है, और कुछ कूलिंग सेक्शन के बाद ये यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है. तो ये जो यहाँ पर हमें मिल्क मिल रहा है दैट इज़ पास्चराइज्ड मिल्क. ओके. सो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हीटिंग से मर जाते हैं, और कुछ फर्दर फिर कूलिंग. कुछ बैक्टीरियाज की प्रॉपर्टी होती है कि वो ज़्यादा लो टेम्परेचर पे स्पॉइल हो जाते हैं, और कुछ की प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट मिलने पर स्पॉइल होते हैं. तो इस तरह से इस पूरे मिल्क को पास्चराइज करके और फिर बाद में उसको पैकेट्स में डाला जाता है. तो पास्चराइजेशन इज डन टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेयर मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds फॉलोड बाय इमीडिएट कूलिंग. Understood. So, during pasteurization, many heat-resistant microbes do not get killed. और इसीलिए पास्चराइज मिल्क भी जब घरों में आता है आपके, तो बावजूद पास्चराइज्ड होता है प्रॉपरली, लेकिन उसके बाद भी उसको फ्रिज में ही स्टोर किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कोई भी एक्टिविटी उसमें ना हो. एंड पास्चराइजेशन ऑल्सो इनएक्टिवेट सम ऑफ द एंजाइम्स इन द मिल्क दैट इंक्रीज इट्स शेल्फ लाइफ. और इस तरह से इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं मिल्क के अंदर, उनको भी वो डीएक्टिवेट कर देता है, और जिसकी वजह से मिल्क की शेल्फ लाइफ थोड़ी खुद की जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है. मिल्क जो रहता है काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहता है. And pasteurization has been named after the well-known microbiologist Louis Pasteur. And drinking unpasteurized milk, अगर आप unpasteurized milk यूज़ करते हैं, generally not safe as we can get disease due to the presence of disease-causing microorganisms. So pasteurized milk ही हमें यूज़ करना है. इसके बाद जो एक मेथड है that is vacuum packing. सो वैक्यूम पैकिंग जो है आपकी एयर टाइट बैग्स और एयर टाइट कंटेनर्स में होती है, और इन दिस मेथड एयर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द पैकेज्ड प्रायर टू सीलिंग. उसको सील कर, फूड आइटम उसके अंदर सील करने से पहले उसके अंदर से सारी एयर रिमूव कर दी जाती है. एंड द वैक्यूम दस क्रिएटेड रिड्यूसेस ऑक्सीजन. इसकी वजह से जो पैकेट के अंदर है ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है, और वहाँ पर जब ऑक्सीजन नहीं है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी नहीं होती है. तो दिस मैथड इज़ कॉमनली यूज टू स्टोर ड्राई foods like nuts, coffee, cheese and potato chips. Okay, so
Chips packets are generally filled with nitrogen gas, which inhibits the bacterial growth and prevents the chips from going stale. चिप्स कुरकुरे रहते हैं बिल्कुल, और ये गैस इसके अंदर फिल होती है ऑलरेडी. एंड सो डिफरेंट मैथड्स टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द फूड प्रिजर्वेशन. एंड लो टेम्परेचर पे चीज़ों को करना तो फूड प्रिजर्व होता है, फ्रीजिंग कर रहे हैं तो भी फूड प्रिजर्वेशन है, एयर टाइट कंटेनर्स में रखना भी फूड प्रिवेंशन है, पास्चराइजेशन, ड्राइंग एंड वैक्यूम पैकिंग, बॉइलिंग, एसिटिक एसिड का यूज़ करना, विनेगर यूज़ होता है जो घरों में. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे मैथड्स ये सारे मैथड्स जो हैं वो फूड प्रिजर्वेशन मतलब फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं. नाउ कम्स द पॉइंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. तो फूड जो आप बचाते हैं उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है? इम्पॉर्टेंस है कि इट हेल्प्स टू मेंटेन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड. इसके न्यूट्रिशन को ये बरकरार रखता है, इसके न्यूट्रिशन स्पॉइल नहीं होते हैं अगर आप फूड को अच्छे से प्रिजर्व करते हैं तो. एंड इट इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ पेरिशेबल फूड आइटम. जो पेरिशेबल मतलब जो बहुत जल्दी ख़राब आइटम्स हो जाती हैं उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है अगर आपने उनको अच्छे से प्रिजर्व किया है तो. एंड सीजनल फूड्स कैन बी स्टोर्ड एंड मेड अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में होती है लेकिन उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और तब यूज़ किया जाता है जब वो होती नहीं है. एंड सीजनल फूड कैन बी स्टोर्ड एंड मेड अवेलेबल, ये सेम पॉइंट इज देयर. एंड जैसे हम फूड को ख़राब होने से बचाएंगे वैसे वेस्टेज भी कम होती है चीज़ों की. तो फूड दैट डू नॉट ग्रो इन अ पर्टिकुलर कंट्री ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस कैन बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज आफ्टर प्रिजर्विंग दैम. मतलब कुछ ऐसी फूड आइटम्स होती हैं जो जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर कंट्री में नहीं होती हैं तो दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट होकर हमारे पास चीज़ें आती हैं और वो अगर अच्छे से प्रिजर्व की हुई हैं तभी वो चीज़ें जो हैं दूसरी जगह के लोग भी यूज़ कर पाते हैं. तो फूड को प्रिजर्व करने के बहुत सारे आपके तरीके हैं. एंड वी शुड प्रिवेंट फूड, और हमें जो है फूड आइटम्स को, जितने भी चीज़ें फूड आइटम्स हैं इन सबको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए ताकि वो वेस्ट ना हो. सो डियर स्टूडेंट्स, एट लास्ट आई वांट टू टेल यू दैट टेक व्हाट यू ईट एंड ईट व्हाट यू टेक. मीन्स आप वही लें जो आप खाते हैं और आप खाएं जो आप ले रहे हैं. मीन्स किसी भी हालत में जो है फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव explained you the whole chapter now with this last video, and now you will do keywords in your keywords of chapter number 6 in your science fair notebook.